रामचरितमानस के उत्तरकांड के मध्य अथवा 28वें मास पारायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्तमान की नीतियों का निरूपण किया है और एक ही चौपाई में समस्या का चित्रण भी किया गया है और समस्या का कारण भी बतलाया गया है और समस्या का निदान भी प्रस्तुत किया है। इस तरह से अमृत ही अमृत, नीतियां ही नीतियां का नियोजन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। ये अमृत में से अमृत या घी में से घी निकालना बड़ा दुस्साध्य कार्य है, लेकिन इन्होंने सभी हिंदू धर्म दर्शनों का सार इस मानस में सार, संक्षेप और नीतियों में व्यक्त किया है। तो 28वें मास पारायण की जो परम नीति है उन्होंने एक ही दोहा में बतला दिया है। स्यो बिरंज कहूँ मोह को है बपुरा आन, अस जिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान। स्यो भगवान शंकर और ब्रह्मा भी माया के बस में हो जाते हैं। तो कौन सा ऐसा विचारा व्यक्ति है जो माया से आसक्त नहीं हो सकता। किंतु जो मननशील लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, वे मायापति भगवान को भजते हैं और अपना कर्म मार्ग, संसार का मार्ग सुगम बना लेते हैं। दूसरी नीति का इन्होंने वर्णन किया है। वस्तुतः दूसरी नीति नहीं है, ये तो माया के परिवार का जिक्र है। उन्होंने इसमें कारण ऐसी शैली का उपयोग किया है कि कारण के द्वारा, प्रश्न के द्वारा उन्होंने समस्या का चित्रण भी कर दिया और कारण भी बतला दिया और निदान भी सुझा दिया। तो उन्होंने कहा माया ने किसको विवेक शून्य नहीं कर दिया। माया माने जो कुछ दृश्य संसार है, ये सभी को विवेक शून्य कर सकता है, काम सभी को नचा सकता है और तृष्णा सभी को पगला बना सकती है। और जो अहंकार है वो तो दुखों की जड़ है। क्रोध किसको नहीं जलाता, लोभ किसको अपयश नहीं फैलाता, ममता किसका यश नहीं में छीन सकती, ईर्षा से कौन कलंकित नहीं होता और चिंता किसको नहीं खाती। इस तरह से उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत सभी फंस सकते हैं। श्रीमद् भागवत में आया है कि साधु और शैतान दोनों स्लिप हो सकते हैं, लेकिन साधु को बचाने के लिए एक हाथ कोई आ जाता है। तो भगवान इन्होंने इस तरह से ये बताया है कि इन दुर्गुणों से व्यक्ति को बचना है। बचना ही उनकी नीति का निरूपण करने का लक्ष्य है। फिर इन्होंने समाधान भी बतलाया है, बहुत सरल समाधान प्रस्तुत किया है। सो दासी रघुवीर की, ये माया भगवान ईश्वर की दासी है। समझे मिथ्या सो भी, जो ज्ञानवान लोग हैं, वेदज्ञ लोग हैं, जो वे ज्ञान के माध्यम से इस झूठी माया को जान लेते हैं, समझ लेते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन भक्त के लिए उन्होंने बताया है, छूटे न राम कृपा बिनु, कृपा नाथ कहूं पद रूप। वे कहते हैं, हे स्वामी, हे श्रोता, हम इसको दृढ़ प्रतिज्ञ होकर बतलाते हैं कि भगवान की कृपा से ही ये छूट सकती है। व्यक्तित्व के ये दोष हैं, इनसे व्यक्ति को बचना है, यही नीति है। और इसमें सबसे भयावह जो है वो अहंकार है। सकल शोकदायक अभिमाना, जो अभिमान है, घमंड है, मद है, वह किसको बोरा नहीं बना देता, किसको बहरा नहीं बना देता। इस तरह से इन्होंने फिर समाधान भी सुझाया है कि रामचंद्र भजन बिन जो चाहे निर्वाण, जो मोक्ष या मुक्ति चाहता है, इनसे निवृत्ति चाहता है, सो उस ज्ञानवान व्यक्ति को इस अहंकार से बचने के लिए
मायापति भगवान की पूजा करनी चाहिए। चाहे वो जितना ज्ञानवान हो, वो पूछ विहीन और सींग वाला, क्योंकि अहंकार की तुलना सींग से की गई है। दोष अहंकार में यह है कि वो स्वार्थी होता है, वो अपने को, मैं, मेरे को मध्य में रखता है, संसार की सारी वस्तुएं उसके लिए हैं, जबकि प्रेम दूसरे को मध्य में रखता है। तो प्रेम और अहंकार एक दूसरे के विपरीत हैं। जहां अहंकार होगा वहां प्रेम नहीं रह सकता, जहां प्रेम होगा वहां अहंकार। इसलिए यदि प्रेम से अलंकृत होना चाहते हैं, जो परमात्मा की प्रभु का पहला द्वार है, तो अहंकार से मुक्त होना होगा। फिर इन्होंने इसके साथ ही श्रेष्ठतम गुणों का वर्णन किया है कि ज्ञान, विज्ञान, विवेक, वैराग्य और सबसे श्रेष्ठतम गुण भक्ति। अगर इनसे व्यक्ति अलंकृत है तो वह इन गुणों को धारण करके उच्चता को प्राप्त करके और परमात्मा की ओर बढ़ सकता है। भगत सबसे महत्वपूर्ण है भगत, क्योंकि भगत, नारद भक्ति सूत्र ने कहा था, ये फल रूपा है, ये प्रेम से प्रारंभ होकर और फल को प्रदान करती है। तो भक्ति को श्रेष्ठ मान। भगतहीन गुण सब गुण, भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे नमक के बिना व्यंजन बेकार हो जाते हैं, उस तरह से भक्ति के बिना, प्रेम के बिना, समर्पण और श्रद्धा के बिना ये सब गुण बेजान हो जाते हैं। फिर इन्होंने बताया है कि अगली नीति आई है कि भगवान ने बताया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मेरे ही मुझे सबसे प्रीत है और मैं मेरे ही उपजाए हैं। गुरु ग्रंथ साहब में आया है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पला कौन मंदा, कौन खराब है और कौन भला है। यहाँ सभी से प्रेम करना चाहिए। लेकिन इन्होंने बताया है कि मनुस्मृति में भी आया है कि कुत्ता और इंद्र सभी भगवान के बनाए हुए हैं, लेकिन कुत्ते के साथ कुत्ता जैसा व्यवहार होगा और इंद्र के साथ इंद्र जैसा व्यवहार होगा। तो गुण धर्मता के आधार पर वो कहते हैं, जो निगम का जानकार है, जो वेदों का ज्ञान का अनुसारी है और धर्म का अनुसरण करता है, जो विरक्त है, ज्ञानी है, द्वज है, भक्त है और जो मेरा आज्ञाकारी है, वो सबसे प्रिय होगा। क्योंकि अपने अपने जनन की सभी लाखें लाज, मीन धार उल्टी चढ़े, बहे जात गजराज। तो अहंकारिता जो है वो सबसे बड़ा दोष है और आज्ञाकारिता सबसे बड़ा गुण है। प्रिय होने के लिए हमें आज्ञाकारिता से अलंकृत होना होगा। फिर इन्होंने सूत्र बतलाए हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से वैराग्य प्राप्त होती है, वैराग्य से भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से सुख प्राप्त होता है। संतोष का महत्व बताया है कि बिना संतोष के विश्राम नहीं हो सकता, बिना विश्राम के संतोष नहीं हो सकता और काम का नाश बिना संतोष से नहीं हो सकता। इसलिए काम का अगर नाश हो गया तो सुख हमें मिलेगा। ममता, श्रद्धा के गुणों से व्यक्ति अलंकृत हो तो काम से नाश होने पर राम का भजन हो सकता है। ममता और श्रद्धा को श्रेष्ठतम गुण माना है कि जो ममता को दोष और श्रद्धा को गुण माना गया है। और तप के बिना कोई तेज नहीं हो सकता। तेज माने महिमा, प्रतिभा, इसके कोई रूप नहीं मिल सकता, कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता। सदाचार के बिना बुद्धिमानी नहीं आ सकती और सेवा और त्याग नहीं हो सकता, जो विश्व के व्यक्ति के सबसे बड़े गुण हैं। विश्वास के बिना सिद्धि नहीं मिलती। इस तरह से इन्होंने इन सिद्धांतों को व्यक्ति के को इन गुणों से अलंकृत होना चाहिए, इसलिए इनकी महत्ता को व्यक्त किया है। क्योंकि जब तक आदमी महत्ता न जानेगा तब तक अपनाएगा कैसे। फिर इन्होंने प्रश्न पूछे हैं कि नीति बताई गई है कि काकभूषुंड जी एक विशेष कैरेक्टर हैं। काकभूषुंड के पास
इस लोमस ऋषि के शिष्य के पास भगवान शंकर आए हैं और जो पक्षीराज गरुड़ हैं उनका आना तो इसलिए कि कौवे से तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो ताकि तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाए। लेकिन लोमस ऋषि के शिष्य होने के नाते काकभूषण के पास भगवान शंकर भी गए हैं। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कौन? गरुड़ जी। प्रश्न पूछने का तरीका देखिए क्या है। शीश नाय कर जोर बचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुण बहोर प्रभु अपने अविवेक ते पूछो। प्रश्न पूछने का तरीका है कि हमें हाथ जोड़ना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए और साथ ही प्रेम से हमें प्रश्न पूछना चाहिए। और लोग प्रश्न पूछते हैं अपने मत के समर्थन के लिए, प्रश्न पूछते हैं अपने को ज्ञान व्यान दिखाने के लिए, लोग प्रश्न पूछते हैं अपना अहंकार अभिव्यक्त करने के लिए, प्रश्न पूछते हैं परीक्षा के लिए। ये गलत है। तो प्रश्न पूछने का सही तरीका तुलसीदास जी ने काकभूषण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अच्छा, फिर इन्होंने अगली नीति बताई है कि जिससे हित हो चाहे वो निकृष्ट कोटि का है उससे पन्नगार असनीति। वेदों की ज्ञान की यही निष्पत्ति है कि जिससे हित हो उससे हमें प्रेम करना चाहिए। फिर है कि किस तरह से अगली नीतियों का निरूपण किया है। गुरु के लिए नीति निर्धारित की है कि जो शिष्य का धन तो हरण कर ले लेकिन उसका शोक हरण न करे, ऐसा घोर नरक में पड़ेगा। इसमें आया है हरई शिष्य धन शोक न हरि सो गुरु घोर नरक महु पर ही। और शिष्य के लिए आया है कि थोड़े से लोभ के लिए विप्र और गुरु का अपमान न करें। वेद सम्मत इन्होंने सभी को ये नीतियां बतलाई हैं। राजा को, रंक को, महिला को, पुरुष को, सामान्य लोगों के लिए, संसारी के लिए, सन्यासी के लिए। सबसे पहले उन्होंने योगी को बताया है कि कलयुग में क्या है, बहुधाम सवार है धाम जति। जो सन्यासी है वो अपने मठ मंदिर बना रहे, देखते नहीं मंदिर में वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और पीढ़ियों तक फिर व्यवसाय है। धर्म के द्वार पर खड़े होकर ये मंदिर मठ आज दुकान बन गए हैं और मठाधीश रईस हो गए हैं। वो कहते हैं तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। उल्टा होना चाहिए, तपसी को धन से क्या लेना, लेकिन वो धनवान हो गया है। इस तरह से इन्होंने ये बताया है कि इसमें समस्या भी बताई, कारण भी बताया कि उसका विषयों में आसक्ति हो गई है, किसकी? तपसी की, और उसका वैराग्य और विवेक नष्ट हो गया है। बहुधाम समारोह धाम जति जति योगी लोग मठ मंदिर में विषयाहार लीन न रही विरति और वैराग्य खो गया है। तपसी धनवंत, इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि तपसी लोग माने सन्यासी लोग धनी हो गए और गृहस्थ वो हो गया, गरीब हो गया। नप के लिए बताया है नप पाप परायण धर्म नहीं कर दंड विडंब प्रजा नित ही। जब राजा धर्म च्युत हो जाए, धर्म से अलग हो जाए तो क्या करता है, वो टैक्स पे टैक्स लगाया जाता है। देखते नहीं रोज ही नए टैक्स लग रहे हैं और ये दंड विला वजह प्रजा को मिल रहा है। तो इन्होंने राजा के लिए बतलाया है। आज के नेता धर्म विमुख हो गए हैं, पाप ग्रसित हो गए हैं, परिणाम स्वरूप वे टैक्स पर टैक्स लगाए चले जाते हैं और वर्तमान जनता बिना वजह, बिना किसी ठोस कारण के पिस रही है। सामान्य लोगों के लिए नीतियां बताई हैं। नर पीड़ित रोग न भोग सही। नर लोग रोगों से ग्रसित हो गए हैं और भोग सही सुख उन्हें मिल नहीं पा रहा है। कारण भी बतलाया एक ही चौपाई में। अभिमान विरोध अकारण ही, बिना ही कारण के विरोध करते हैं, अकारण ही अभिमान करते हैं। अभिमान अष्टवक्र महागीता में आया है कि तुम्हें इस संसार में सौंदर्य मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, इतराना नहीं। तुम्हें विपदा मिलेगी, बीमारी मिलेगी, घबराना नहीं।
लेकिन लोग बड़ी जल्दी इतरा जाते हैं और घबरा जाते हैं। तो इसका निराकरण भी बताया है, समाधान दिया है। लघु जीवन संबत पंच दशा, कल्पांत न नाश गुमान आशा। और वो समझते हैं कि संसार में हमें सदा रहना है। देखते नहीं, लोग 600 करोड़ 900 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं। लालू तो आज भी जेल में है। इतना पैसा न खा सकते हैं, न पहन सकते हैं, न भोग सकते हैं, लेकिन एक पागलपन सवार है। लोगों को काम अग्नि बुझाने के लिए लोग आज पश्चिम में भोगवादी हो गए हैं, चारवाक दर्शन के अनुसरण करने वाले हो गए हैं और उनकी काम की पिपासा बुझती नहीं है। परिणाम स्वरूप महिलाएं क्या हो गई हैं? महिलाओं के लिए नीत आई है, सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। धर्म में उनकी रुचि नहीं है, नियम न्याय निष्पक्षता में उनकी रुचि नहीं है, सेवा और त्याग में उनकी रुचि नहीं है और सुख चाहती हैं। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। धनहीन दुखी, धनहीन भी, इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वे धनहीन हो गई और इसका कारण भी बताया कि उनकी मति कठोर हो गई और कोमलता नष्ट हो गई। सामान्य लोगों के लिए नीति बताई, नर पीड़ित रोग भोग सही कारण अभिमान, क्योंकि नहीं मानत अनुजा तनुजा। आज काम का साम्राज्य इतना हो गया है कि लोग अपनी बहू बेटियों को भी नहीं समझ रहे हैं। संभोग प्रिय लोगों को क्या ये हुआ क्या? कलिकाल बेहाल किए मनुजा। हर मनुष्य बेहाल हो गया है, वो बड़ा बेचैन हो गया है। इसका कारण भी उन्होंने तत्काल दिया, नहीं तोष विचार न शीतलता। न उन्हें संतोष है, विचार न विवेक है, न करुणा दया क्षमा उदारता प्रेम जैसे अलंकारों से ग्रसित है। वर्तमान में इन समस्याओं के समाधान के लिए तुलसीदास जी ने 3 प्रमुख समाधान प्रस्तुत किए हैं। प्रभु समर्पित कर्म भव तरहि। प्रभु को गीता भी यही कहती है कि कर्म करो और मुझे फल पर छोड़ दो। बाइबल में भी आया है कि कर्म करो। वैसे तो सफर हयात का बहुत तवील था, पर मैं मस्जिद से होकर गुजर आया। फिर दूसरा बताया है, एन केन प्रकार दान करह कल्याण। ये दान जो है दूसरा मार्ग बताया है। और तीसरा बताया, भजिए राम भजिए राम तज काम सब अस विचार मन माए। ये है कि लोगों ने इसके बड़े अर्थ काम से मतलब कामना त्याग कर भगवान का भजन करें, यही हम कर्म फलों से निकल सकते हैं। और वेद सम्मत धर्म सम्मत ज्ञान सम्मत जो राजमार्ग है, शास्त्रों से संगत जो मार्ग है, उसका अनुसरण करें। अपने कल्पना से नए नए मार्गों का निर्माण करके लोग दुखी हो रहे हैं। धन्यवाद।